सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। काफी सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि हम 2024 में अपने ही घर से एक सक्सेसफुल क्लाउड किचन को कैसे रन कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, कौन सा लाइसेंस चाहिए होता है, कहाँ पे जाके हमें रजिस्टर करना है, सारी डिटेल्स आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको अपने किचन का एक छोटा सा टूर देता हूँ और दिखाता हूँ कि मैं किस तरीके से क्लाउड किचन को रन करता हूँ अपने घर से। तो चले फिर, चलो आ जाओ। तो ये मेरे किचन का पूरा सेटअप है, आप देख सकते हैं। ये अवन रखा हुआ है क्योंकि मैं पिज्जा बनाता हूँ। इसमें ये बॉक्सेस हैं, यहाँ पे ये सारे बॉक्सेस वगैरह पड़े हुए हैं, ये सॉसेस वगैरह है। और ये है मेरी लाइटिंग का सेटअप, यहीं से मैं पूरी वीडियोस वगैरह अपनी शूट करता हूँ। चलो वो तो साइड का प्रोसेस है। मेन जो है ये है कि आपको देखो इस तरीके से सारा कुछ है। ये एक किचन है जहाँ पे मैंने अपने सामान को रखा हुआ है, सारा जो भी मेरे रॉ मटेरियल्स है वो सारा कुछ मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से क्लाउड किचन होता है, आप देख रहे होगे। ये जैसे कि आप लोगों ने मेरा किचन देखा तो आप इतना तो समझ ही गए हुए कि आखिर में क्लाउड किचन होता क्या है। अगर मैं सिंपल शब्दों में इसको समझाऊं तो देखो, अपने ही घर के किचन से आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पे क्या होता है कि डाइन की फैसिलिटी नहीं होती, यानी कि कोई यहाँ बैठ के खाना नहीं खा सकता। ये सिर्फ टेक अवे होता है। यहाँ पे डिलीवरी राइडर्स आते हैं या फिर कस्टमर्स भी आ सकते हैं जो आपके आसपास रहते हो, और वो आके आपके यहाँ से ऑर्डर पिक कर सकते हैं, बट बैठ के खाना नहीं खा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं तो वहां आपने देखा होगा कि बैठ के आप खाना खाने की फैसिलिटी होती है, बट यहाँ वो चीज नहीं है। और जहां पे बैठ के फैसिलिटी नहीं होती है उसको हम कहते हैं भाई क्लाउड किचन। तो दो तरीके से क्लाउड किचन मतलब रन किया जाता है वैसे तो। एक तो होता है आपके घर से, और दूसरा होता है आपने कोई कमर्शियल जगह ले ली है रेंट पे और वहां पे आप बैठ के अपना क्लाउड किचन चला रहे हैं। बट उसमें ज्यादा यार आपका मतलब बजट ज्यादा है तो आप वो चीज ले सकते हैं, बट उसमें फिर जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो फिर ज्यादा हो जाएगा। घर के किचन में क्या होता है कि ना तो आपको देखो यहाँ पे कोई भी रेंट देना है, ना आपकी यहाँ पे मैन पावर ज्यादा लगनी है। यहाँ पे आप अपने ही किचन से करोगे तो इसमें क्या होगा कि आप खुद से कर रहे हो, यानी किसी को रेंट वगैरह या वो देने की कोई झमेला या झंझट नहीं है उसमें फिर। तो क्लाउड किचन वो जगह होती है जहां से हम खाने की डिलीवरी करवाते हैं कस्टमर्स को। ठीक है, अब बात करते हैं कि यार क्लाउड किचन हमको सेटअप कैसे करना है। और अगर बात की जाए इसके बजट की, तो बजट क्या लगता है। तो बजट की अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करूं, मेरा जो इसमें लगा था पूरा का पूरा, वो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे तकरीबन 8 से 12,000 लगे थे। क्यों मेरे इतने ज्यादा इसलिए लगे थे क्योंकि मेरे पास ये अवन नहीं था। मैंने ये ओटीजी अवन परचेज किया था क्योंकि मेरे को पिज्जा बनाना था, जिसके लिए मैंने ये अवन परचेज किया। स्टार्टिंग मैंने पराठा वगैरह इन सब स्टार्ट किया था, बट मैंने देखा कि यार वो मेरा चल नहीं रहा था ज्यादा, तो फिर मैंने चेंज करके सीधा पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज ये सब लेके आ गया था। वहाँ मेरे मेन्यू में देख सकते हैं, जोमेटो का लिंक ऑलरेडी है डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके चेक कर सकते हैं कि मेरा मेन्यू क्या क्या है उसमें। तो ये आपको देखना है कि देखो आप अपने मेन्यू में क्या रखना चाहते हो, आपके एरिया में क्या ज्यादा चल रहा है। जोमेटो पे चेक कर लो जाके कि भाई आपके एरिया में क्या डिमांड ज्यादा है। अगर आपको लगता है कि मेरे एरिया में बर्गर नहीं चल रहा है, यहाँ पे बर्गर मतलब कम सेल कर रहे हैं लोग, तो आप बर्गर सेल कर लो। पिज्जा नहीं सेल कर रहे हैं तो पिज्जा कर लो। वो डिपेंड करता है, उसी के हिसाब से आपके मेन्यू के हिसाब से ही आपका बजट डिसाइड होता है। देन आप उसको इन्वेस्ट करोगे अपने क्लाउड किचन में। अगर मान लो आप सिर्फ पराठा सेल कर रहे हो, ठीक है, आपने सोचा कि मैं मॉर्निंग में पराठे वगैरह ये सभी सेल करूंगा, आलू पराठा हो गया, अलग अलग टाइप के पराठा होते हैं, तो आपने वो सेल करा, तो उसमें आपका बजट बहुत ही ज्यादा कम लगेगा। क्योंकि उसमें क्या है, रॉ मटेरियल तो बहुत ही ज्यादा कम है, पैकेजिंग का सामान आएगा वो मुश्किल से आपका 1000 रुपए तक में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप बिल्कुल इनिशियल लेवल से स्टार्ट करना चाहते हो तो आपका 3000 के तकरीबन में आपका क्लाउड किचन स्टार्ट हो जाएगा। फिर अब अगर मैं सेटअप की बात करूं तो आखिर ये सेट कैसे करते हैं भाई, सेटअप कैसे होता है क्लाउड किचन का। तो देखो इसके लिए 3 कंपनीज होती है, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया और आपका मैजिक पिन हो गया, जो मैं अभी रिसेंट में ऑनबोर्ड हुआ हूं उसके साथ। ठीक है, इन तीनों पे आपको ऑनबोर्ड करना पड़ता है, और ऑनबोर्ड करने से पहले आपको एक वैलिड फसाई का लाइसेंस बनाना पड़ेगा, जो कि लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका भी डाल दिया है, आप वहां पे चले जाना। 100 रुपीज का यार देखो होता है, सिर्फ ऐसे मत पड़ जाना किसी के फ्रॉड चक्कर में कि आपने किसी एजेंट वगैरह से बना दिया, उसने आपके पैसे खा गया और भाग गया। क्योंकि मैंने बहुत ऐसी चीजें देखी है, क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि सर मेरे पैसे लेके एजेंट चला गया है, किसी ने 5000 दे दिए, किसी ने 10,000 भी दे दिए। तो ऐसा बिल्कुल मत करना। मतलब 100 रुपीज का सिर्फ लाइसेंस होता है, वो बनता है। आप जाओ वहां पे, ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में वो भी है, वहां पे क्लिक कर लेना। और नहीं समझ आता है कैसे अप्लाई करना है तो मेरी प्लेलिस्ट में आप जाओ यूट्यूब की, और वहां पे जाने के बाद आपको दिख जाएगा, लिखा होगा हाउ टू अप्लाई फसाई लाइसेंस, तो वो आप देख के वहां पे अप्लाई करो। सेम टू सेम अप्लाई करना है आपको। और याद रखना कि कभी भी जब भी आप लाइसेंस अप्लाई करोगे तो अपने नाम से करना, कभी भी अपने आउटलेट के नाम पे मत करना। अगर आउटलेट के नाम पे करोगे तो भाई आपसे उनको क्या पता है, वो तो ये सोचेंगे ये कोई रेस्टोरेंट है, तो वो बोलने लग जाएंगे अपना बैनर दिखाओ, अपनी पिक्स दिखाओ, अपनी रेस्टोरेंट की फोटोज दिखाओ, तो कहां से लाओगे वो सब। इसीलिए अपने नाम पे करना। अगर अपने नाम पे करोगे तो कोई ऐसे डॉक्यूमेंट वो नहीं मांगेंगे आपसे, नॉर्मल मांगेंगे जो भी रेंट एग्रीमेंट हो गया। अगर रेंट पे रहते हो आप, और अगर आप अपने घर में रहते हो तो आप उसका बिल दे सकते हो, अपने जो भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है।
अब बहुत लोग कहते हैं कि मेरे पापा के नाम पे है, तो भाई पापा के ही नाम पे होगा, ऐसे कोई इशू नहीं है, पापा तो आप ही के ना वो। अगर आधार कार्ड वो चेक करेंगे तो आधार कार्ड में लिखा होता है आपके पापा का नाम, तो वो मैच कर देगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो बन जाएगा आपका लाइसेंस। अब मैंने आपको ऑनबोर्डिंग के लिए 3 प्लेटफॉर्म बता दिए हैं। अब अगर मैं उसकी चार्जेस की बात करता हूँ, यानी कि ऑनबोर्डिंग फीस कितनी है उसकी, तो जोमेटो एंड स्विगी तो लेता है देखो 999, ठीक है, वो 1 टाइम का ही होता है आपका। बट जो मैजिक पिन होता है वो कोई भी अमाउंट आपसे नहीं लेता, 0 अमाउंट लेता है ऑनबोर्डिंग का। और इनकी अगर मैं कमीशन की बात करता हूं तो ओवरऑल बताता हूं मैं आपको, जोमेटो, स्विगी एंड मैजिक पिन तीनों जो कंपनी है ये 35% का कमीशन लेती है आपसे। ये पर ऑर्डर्स पे होता है, यानी कि ऐसा नहीं होगा। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ यार, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, उसमें है 2 पिज्जा, एक अनियन पिज्जा है और एक कॉर्न पिज्जा है, ठीक है। अब बहुत लोग क्या सोचते हैं कि यार 35% क्या मुझे अनियन पिज्जा पे एंड फिर दोबारा से 35 ये कॉर्न पिज्जा पे भी देना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अनियन पिज्जा एंड कॉर्न पिज्जा यानी कि उस कस्टमर का पहला ऑर्डर है, यानी कि एक ऑर्डर है, तो एक ऑर्डर पे जो भी आपके पास ऑर्डर आएगा उस पे आपको 35% देना है, ना कि आपको दोनों आइटम पे नहीं बोला मैंने ऑर्डर पे बोला है। तो जितने ऑर्डर्स आपके पास आएंगे उस तरीके से ही आपकी कैलकुलेशन होगी, 35% आपको उस पर देना पड़ेगा। आई होप कि आपको अब ये चीज क्लियर हो गई होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डाउट था यार। अब कुछ लोगों ने मुझसे ये भी बोला था कि हमारा केक का बिजनेस है, तो केक के लिए तो मैं मतलब मिनिमम 1 घंटे का यार हमें टाइम चाहिए, तो वो कैसे होगा? तो देखो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। इसमें क्या होता है, जोमेटो में जो मिनिमम टाइम होता है, तीनों का ही बता देता हूँ मैं। मिनिमम टाइम होता है वो 15 मिनट्स का होता है, और मैक्सिमम जो होता है वो आपके ऑर्डर पे डिपेंड करता है कि आपका ऑर्डर का साइज कितना बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया था जिसमें कि मेरे पास 10 पिज्जा थे, ठीक है। 10 पिज्जा पे मुझे मैक्सिमम 1 घंटे का टाइम मिला था बनाने के लिए, और वहां पे प्लस का साइन होता है, वो क्लिक करोगे तो आप वो टाइम मतलब इंक्रीज कर सकते हो। बट अगर आपके पास कोई केक का ऑर्डर आ रखा है तो देखो मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा टाइम आपको देंगे, वो मुश्किल से ज्यादा आपको हो सके तो 20 से 25 मिनट ही देंगे वो आपको ये डिसाइड करना है कि वो आपको किस तरीके से मैनेज करना है फिर टाइम। अब कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि क्या मैं अपने हिसाब से टाइम को सेट कर सकता हूं? तो बिल्कुल आप कर सकते हो, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है। कंपनी आपसे कुछ नहीं बोलती है कि भाई आपको इतने घंटे काम करना है, क्योंकि ये जॉब नहीं, एक बिजनेस है। और बिजनेस में आप अपने हिसाब से टाइम सेट कर सकते हो, आपको जो मन करे आप रात को खोलो, दिन को खोलो, सुबह खोलो, कभी भी खोलो, आपकी मर्जी है भाई ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब पूरे दिन आपको कोई 8 मतलब होता है ना 9 to 5 की जॉब करनी है, नहीं, ये नहीं है वो। आपको जब मन करे आप 4 घंटे खोलो, 2 घंटे खोलो, 1 घंटे खोलो, आपको जितना मन करे उतने घंटे खोलो, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मतलब ये देखो, ये आप ही के ऊपर है। आप जितना ज्यादा खोलोगे आपके पास ऑर्डर उतने ज्यादा आएंगे, आप उतने ज्यादा प्रॉफिट अर्न करोगे, तो आपका है। जितना मतलब जितनी मेहनत आप करोगे अपने बिजनेस में उतना ज्यादा प्रॉफिट आप कमाओगे फिर। अब एक और कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि भाई हमने मतलब तीनों जगह रजिस्टर तो कर दिया है, क्या मतलब कंपनी हमें क्या क्या देती है, हमें क्या ये सारे ये बॉक्सेस वगैरह भी देती है? तो ये चीजें नहीं देती है कंपनी। आपको कंपनी क्या देती है मैं दिखा देता हूँ आपको। जोमेटो देगी ये वाली टेप, मैजिक पिन देगी ये वाली टेप, और मैंने अभी स्विगी से टेप नहीं मंगाई है क्योंकि भैया वो पेड है, क्योंकि ये फ्री टेप्स आती है, इसका पूरा बंडल होता है, ये भी फ्री आती है, ठीक है। तो ये दोनों टेप जो है वो मुझे फ्री में मिली है, काफी सारे मतलब बड़े बड़े बंडल है। मैजिक पिन ने आई थिंक मुझे 24 टेप्स के रोल दिए थे, ऐसी कुछ था। और जो जोमेटो है उसने मुझे 6 या 8 कुछ ऐसे दिए थे रोल्स, मतलब टेप के। तो ये फ्री होता है। जो स्विगी है उसका देखो पेड है, तो मैं उसका लेता भी नहीं हूँ। मैजिक पिन की टेप भी चिपका देता हूँ उस पर वैसे भी। और मैं देखो यार मतलब मैं अगर बोलूँ तो सबसे बढ़िया पे जोमेटो है, देन सेकंड नंबर पे आपका स्विगी है, एंड देन थर्ड पे आता है मैजिक पिन। तो वो आप देख लेना कि आपको कहाँ का रजिस्टर करना है, आपको जहां अच्छा लगे आप वहां पे रजिस्टर कर सकते हो। ज्यादा में करके रखोगे तो आपके ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे फिर। और सबसे मेन क्वेश्चन कि आप कितनी अर्निंग इस पे कर सकते हो। तो देखो आप अगर इसमें अच्छे से मन लगा के काम करोगे, आपने अच्छी तरीके से अपने आउटलेट को बनाया है, मेन्यू अच्छा रखा है, सब कुछ पिक्स वगैरह वहां पे डाली, और सबसे ज्यादा मैटर करती है 3 चीज याद रखना। इसमें आपकी पिक्स करती है, इसमें आपकी डिस्क्रिप्शन करती है, इसमें आपका प्राइस करता है कि आपने प्राइस क्या रखा है। अगर आप बढ़ा चढ़ा के वहां पे प्राइस रख दोगे स्टार्टिंग में कि मुझे तो भाई मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट चाहिए, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स हैं। तो इसीलिए आपको उनका प्राइस देखना है और उसके बाद अपने प्राइस को डिसाइड करना है। ज्यादा मत रखना है स्टार्टिंग में भाई, ज्यादा प्रॉफिट के पीछे मत भागना, नहीं तो इस बिजनेस में नहीं रह पाओगे। पहले हमेशा यही कोशिश करो कि मैं कस्टमर्स बनाऊं, ना कि प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट रखो बट थोड़ा रखो। पहले अपने कस्टमर बताओगे, उनको टेस्ट खिलाओगे अपना, तो उन्हें अच्छा लगेगा तो दोबारा आएंगे। जब रिपीटेड कस्टमर आपके पास आएंगे तो फिर धीरे धीरे अपने प्राइस को इंक्रीज करो, धीरे धीरे, ज्यादा नहीं करना, धीरे धीरे करना है, ताकि आप अच्छे से ग्रो कर पाओ मार्केट में। मैंने तो स्टार्टिंग में लॉस में चला दिया था, मतलब अपने क्लाउड किचन को, मुझे तो मतलब समझ भी नहीं आया था। 99 रुपीज में मैं पिज्जा सेल कर रहा था, 99 रुपीज में, और मुझे उस पर तो ना तो कुछ मतलब कि प्रॉफिट और था ना कुछ हो रहा था, और ऊपर से मतलब मेरे इतने सारे रिपीटेड कस्टमर बन गए, इतने सारे ऑर्डर्स आते तो फिर मैंने बाद में धीरे धीरे उसको इंक्रीज किया, और आज की डेट में मेरे पास रिपीटेड कस्टमर वो वाले आ रहे हैं।
इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि धीरे धीरे करके करो यार कोई चीज, क्यों इतनी हड़बड़ी में प्रॉफिट ही प्रॉफिट अर्न करना है, फिर तो बिल्कुल भी नहीं चला पाओगे आप। तो आई होप गाइस कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि क्लाउड चन क्या है, कैसे काम करता है, कहाँ रजिस्टर करना है, और जो भी आपके छोटे मोटे डाउट्स थे वो भी क्लियर हो गए होंगे। तो चलो फिर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लॉन्ग हो गई है अब, और ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा मैं। और कोई भी अगर डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ये मेरी आईडी है, यहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर लो। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय।